जो नृत्य पेश किया और गायन पेश किया, उसका हमारा हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मानव समाज मिथिला के नगर वासियों के हृदय तंत्री प्रफुल्लित। आपका कहना है अगर देश की आवश्यकता पड़े तो हम जान निछावर कर देंगे। आपकी देश प्रेम की भक्ति है, जान कर देंगे। किसी संत ने कहा है कि जिस देश का दाना खाते हैं, जिस देश का दाना खाते हैं, पीते हैं उसका पानी, और उस देश के काम ना आवे तो ये व्यर्थ है उसकी जवानी, व्यर्थ है उसकी जवानी। जहां मैया भक्त होती तो उसके मैया भक्त के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग उपस्थित होते, और वहीं पर आराध पीछे से दौड़ा चला। ये समय जो आपने नृत्य पेश किया, यह ऐसी कला है जो एक बार श्री भगवान हरि ने श्री शिव भगवान को मोहित कर दिया। यह कर्तव्य का समय है। हमारा आपको आशीर्वचन है, हम कुछ कहना चाहते हैं, संभालिएगा कि इतने ऊंची उठो कि जितना उठा गगन है, और इतनी शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, और इतना मौलिकी बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जाइए अपने अपने गृह विश्राम करें, विश्राम। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गदायपी करी से, माँ और मातृभूमि, माता और मातृभूमि, ये आचार बतलाते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर यह कर्म भूमि है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है, उसे फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। हमारा कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। जब भी कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दें फल हृदय विचार। या कहते कर्म हर प्राणी का स्वभाव है, यहाँ पर बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन यूं कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है, नहीं देह कृताम कश्चित् जातु तिष्ठत् कर्मकृत। अर्थात संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म से सर्वथा रहित हो। कहा करते हैं, कहता हूं और कहता रहूंगा, मनुष्य के 3 मित्र होते हैं। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, धन, परिवार और कर्म।
धन कब तक साथ देता है, ये धन कब तक साथ देता है? कहते हैं जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति, धन का आवागमन समाप्त। ये दूसरा मित्र हमारा परिवार, या कहें तीनों मित्र हमारे कब तक साथ देते हैं, संभलेगा। कि धन तो धरा की मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। और ये दूसरा मित्र हमारा परिवार कब तक साथ देता है? कहते हैं यस मसान घाट तक, मरघट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने कहा नारी क्षिप्त सारी बीच रह जाएगी रोती खड़ी, केवल आंसुओं की लड़ी लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंगा घाट तक, कहने को केवल तेरी कहानी रह जाएगी। ये नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, तेरी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। और जाएगा साथ में क्या? पुण्य धर्म कर्म जाएगा साथ में तेरे, और धर्म ना किया तो ये धारा सुनी हो जाएगी। एक संत की कुछ पंक्तियां स्मरण हुई। संत कहते हैं ये सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र जंगे रह जाएंगे, हर चिंतन की चादर पर लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। ओ अधरों पर धरी कोई बंसी, फिर तेरा गीत न गाएगी, फिर तेरा गीत न। यह प्रश्न कौन है तू? यह प्रश्न कौन है तू? क्या है तू? अंतर मन में खटकेगा, अरे खटकेगा तू जीवन भर, खटकेगा तू जीवन भर, तू जीवन भर तू भटकेगा। अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में तू फंसकर निकल न पाता है। सजा रहा तू जितनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, ये सांसारिक वैभव जो हमने और आपने प्राप्त किया है, ये सब काम आने वाला नहीं है। वैभव तुम्हारा कुछ काम ना आएगा, सब कुछ नहीं
रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। या ये जीवन बहुत ही क्षण भंगुर, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि क्षण भंगुरी। और श्री अनिल जी अहरबार ग्राम पराबालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये ऐसा अपना शरीर है इसका कोई ठिकाना नहीं है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल। और देखिए हमारे जो यूट्यूबर हैं बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल के संचालक श्री शिवपाल जी ग्राम करही सरीला से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और जो हमारे द्वितीय यूट्यूबर हैं जय बिनौरा धाम सरकार ग्राम रजोनी श्री चंद्रपाल जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल 51 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के चरणों में धन्यवाद। कल काल कुठार लीजिए फिरता, तन नम्रस चोट झिली न झिली, और भजले हरि नाम की अरी रचना, क्योंकि अंत समय झिली न झिली। फिर करना क्या है, हमें भजन करना कि इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, बिन हरि भजन तू अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन है रे साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन दो दिन का ये मेला है, बाकी न कोई झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। क्योंकि साहब ये ऐसा जीवन मिला हुआ है तो हमें करना क्या है। ये सारा संसार मोह रूपी निशा में सोया हुआ है। मोहि निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। और देखिए हमारे जो श्री पिनौरा धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं पूज्य महंत जी हैं, उनका एक निवेदन आया है। जिन लोगों ने किसी कारणवश प्रसाद न ग्रहण कर पाया हो, चूंकि ग्राम रजोनी भर के लोग नहीं हैं, पूरे क्षेत्रीय लोग हैं, तो हमारे पूज्य महंत जी का निवेदन आया है कि भंडारा कुछ देर में बंद हो जाएगा। क्योंकि बंद होने का समय होता है, विश्राम भंडारा हो जाएगा, तो उससे पहले जिन्हें भी भोजन करना हो कृपया भंडारा में पहुंच करके प्रसाद ग्रहण कर लें। और पूज्य महाराज जी की ही ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी की इसी पावन प्रस्तुति में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, शंकर जी की वाणी कहती है, शंकर जी की वाणी कहती है, जो सो नहीं रहे हैं जग रहे हैं वो योगी हैं।
यह जग जामन जानत योगी, परमार्थी प्रपंच उपयोगी। इसलिए हमें भी कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ होना है। द्वादश माह का यह अधिवेशन, द्वादश माह का यह अधिवेशन, जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, विचार करने लगा हमारा मानस कि जो कार्य 13 महीने 29 दिनों में पूर्ण नहीं हो सका, आज अंतिम दिवस में क्या मैं निराश हो जाऊंगा? क्या मैं निराश हो जाऊंगा? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सेवक, महाराज जैसा कि आप जानते हैं कि ये जीवन, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं तो जीवन जीवन नहीं है। क्या है जीवन? ये बतलाते हैं आचार्य। आंसू धाराओं का उद्गम। और भैया दीनदयाल जी अनुरागी 21 मुद्राएं महाराज विदेह राज्य की प्रस्तुति में प्रदान करते हैं। आंसू धाराओं का उद्गम, कष्टों का यह जीवन है, और अगणित बाधाओं का बंधन, साफल्य यहाँ पर दुर्लभ है। सफलता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उस मनुष्य के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है जो श्रम का साधक है, श्रम का पुजारी है और परिश्रम की पूजा करता है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो जो मानो श्रम साधक है, उसके लिए न कुछ बाधक है प्रगति उसी की सहयोगी, और विजय उसी की आराधक है। जीवन के इन सोपानों पर, सोपानों में, सोपाने माने सीढ़ियां, जीवन की सीढ़ियां कैसे चढ़ता हूं कि जीवन के इन सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है। संघर्ष सदा सहने से ही वो प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता है। सेवक, समय अभाव भी है, मंगल आरती यही बात सजाई। चलिए हो गया।